कहाँ था भाई तू जैन? सर आया था, कोई पढ़ा ही नहीं रहा था तो मैं चले गया था। तुझे कॉल करे थे, नंबर बन जा रहा था। पता नहीं कौन से नंबर पे मिला रहे थे, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं है। अच्छा बेटा, बताऊंगा समझ में। ऐसी बात होंगी ना, समझ में। सवाल नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। हाँ भाई, हो गया, पहला पार्ट हो गया। 2,4 तो नहीं आ रहा है? 2,4। लेट मी सी। इसका आंसर पूछ रहे हो? पार्ट ए का? हाँ, एक 4 को सेकेंड। डाल देंगे ना लाइन में। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं। द लाइन y इक्वल टू 4 मीट द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एट अ पॉइंट ए। ठीक है, मुझे फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। हाँ सही। y तो 4 ही होगा, और 4 डालोगे तो कितना आ रहा है? 2। 2। ये तो हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 से 2 8 करवा देंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नहीं। नहीं? तो फिर कैसे नहीं होगा? भाई, एक्स एक्सिस मांगा है ना उसने, बी तो यहाँ पर है ना इस जगह पर। तो हाँ, यहाँ पे तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट होता है x, 0। सही है। तो एक तो ऑलरेडी 0 है तुम्हारे पास, दूसरा पता करना है। ठीक है, समझ गया। क्या आएगा? 6 आ रहा है। हाँ 6 आ रहा है। सी वाले में तो इक्वेट करवाएंगे ना, ताकि एम की कोऑर्डिनेट्स है। सी वाले में लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। बेटा ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। हाँ, तो मिड पॉइंट कैसे निकल तो या फिर ये 2 और 4 और 6 और 0 वाले को मिड पॉइंट कैसे निकलता है? कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। क्या कर देंगे? एम इज इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1। अबे मिड पॉइंट निकालना है चंपू। ओ सॉरी। 4,2 आ रहा है, मिड पॉइंट 4,2।
मिड पॉइंट ऐसे निकलता है ना, x1 प्लस x2/2 हाँ कॉमा हाँ हाँ, y। सही सही सही, बोल यार। 4,2 आ रहा है, हाँ सर सही सही है। है। और ये हम्म। बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू m पैरेलल टू 3x प्लस y इक्वल टू 8। एम कहाँ है? m ये रहा ना 4,2। y इक्वल्स टू -3x + 14। y इक्वल टू -3x + 14। देखो मुझे सॉल्व करके भी देखने दो। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, यही आ रही थी तुम्हारी में? हाँ बताओ बेटा, यही आ रही थी इक्वेशन? जी सही है। बस मैंने -3x उस तरफ किया हुआ है ना, 3x तो -3x हो गया ना वो। सही है, ठीक हो गया। भाई एक ही सवाल ही था, और तो कोई सवाल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ अब? मेरे ख्याल से मैं नया टॉपिक वही अपने टॉपिक पे चलूँ। कल भी तुम लोगों ने देख लिए थे क्वेश्चंस। कोई ऐसा कोई मुश्किल सा कोई सवाल नहीं है? अबे ख़त्म हो गए सवाल, वो कह रहा है सब कर लिए 2015 अच्छा। से 18 तक के। किसने कर लिया सर? हमने तो बुरहान। नहीं किया भाई। तुमने क्यों नहीं किए बुरहान ने बुरहान? किए होंगे, हमने तो नहीं किया ना। क्यों नहीं किए तुमने चंदा मामा दूर के? घर पे कर लेना ना। अभी क्या करें? अभी भी तो अब घर पे ही है। अभी वो अबे चल रहा है, अब वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ना, जो चल रहा था तुम्हारा। कौन सा टॉपिक चल रहा था वैसे, ये भी भूल गया मैं। वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर चल रहा था? नहीं यार। रुको देखता हूँ।
वेक्टर तो नहीं था। 3 अक्टूबर को तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन किया था तुम लोगों के कहने पे। 26 अक्टूबर को अबे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, वो चल रहा था, क्या कहते हैं, सर्कुलर मेजर। एक्सरसाइज 12.2 पे थे हम, और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। बुक लेकर आओ। बुक लेकर आओ, मैं भी बुक लेकर आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? दूसरा आई गेस। हम्म। अच्छा, पहला सवाल देखो बेटा इसका। बुक ले आए? बुक ले आए भाई, बुक? जी सर।
टोपी तो नहीं दे रहा ना? हाँ। जी सर। अबे वो बुक लेकर आया नहीं लेकर आया, जल्दी बताना यार। ले आया सर। उसकी तरह कर रहा है बिल्कुल। महिपाल। जी सर। किसकी तरह सर? वो होता है ना, मिर्ची देखा तुमने? मुर्गा मिर्ची, क्या है नाम उसका? आर्य नवीद। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि भाई ये आपके पास सिचुएशन है, यहाँ लिखा हुआ है बी, इसका एंगल दिया हुआ है 0.8, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है। अच्छा नहीं बना, आर दोबारा से बना। सर 0.8 में तो RAD भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ रेडियन, एंगल है ना वो। ये रेडियस आर है और ये भी आर है। पार्ट ए में क्या कह रहा है वो? पार्ट ए में कह रहा है लेंथ ऑफ द रेडियस। और सवाल में उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, उसने कहा है कि ए से बी की जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, 3.2। मैंने कहा ओके की रिपोर्ट है बॉस, अभी बता देता हूँ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है। अब देखो, इसमें एंगल तो रेडियन में होना चाहिए, तो वो पहले से रेडियन में है, दैट इज 0.8। और ये आर्क लेंथ है तुम्हारे पास एस की, यानी कि एस है, तो कितना दिया हुआ है ये 3.2। तो अगर मुझको आर निकालना है तो क्या करूँगा, 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8, कितना आ रहा है बेटा? 4 सेंटीमीटर। चेक करना ज़रा। हम्म। 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सही है। उसके बाद देखो पार्ट बी में क्या कह रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क बी सी, यानी कि इस वाले की लेंथ चाहिए आपको। ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगी। इसका एंगल भी होना चाहिए आपके पास। एंगल भी नहीं है आपके पास, पहले आप एंगल निकालेंगे इसके लिए। एंगल कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री एंगल होता है? 180। और रेडियन में कितना होता है? 180 जो होता है पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई के। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो होगा पाई। एक तरफ 0.8 है, तो आप पाई में 0.8 को माइनस कर देंगे ताकि दूसरी तरफ वाला एंगल आ जाए। इधर का एंगल मैंने लिख दिया थीटा। थीटा को निकालने के लिए आप करेंगे पाई माइनस 0.8। ये तो मैं करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। बताओ। जुमाना तुम भी कर लो, क्लास में कुछ सो रही हो क्या? 2.34। अच्छा। अब इसके बाद अगला काम जो होगा, तुमको चाहिए आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बराबर होगी एस इक्वल टू आर थीटा के। एस बेसिकली आर्क लेंथ है, आर उसका रेडियस है, रेडियस हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर।
और थीटा आ रहा है 2.34। तो एच कितना हो जाएगा बेटा? 9.37। 36 नहीं हो रहा? 3637 एक ही बात है सर, कुछ भी दिखता अच्छा चलो सही है। जैन सिर्फ तुम्हारे कहने पे मान गया मैं, कसम से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, 3 हो जाएगा? A sector cut from a circle of radius 3 centimeter has a perimeter of 12 centimeter. Find the area of this sector. हो जाएगा? बेटा देख के बताओ, 3 हो जाएगा? है। मुझसे तो नहीं होगा। तो सवाल तो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। A sector cut from the circle of a radius 3 and has a, अच्छा सर्किल का रेडियस है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं कर देता हूँ। पैरामीटर ऑफ आर्क का मतलब पता है क्या होता है? पैरामीटर ऑफ आर्क में ना, पैरामीटर ऑफ सेक्टर में क्या हुआ होता है? जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वो है ना, सेक्टर है आपके पास। अगर लेट सपोज आप इसका पैरामीटर निकालेंगे ना, तो पैरामीटर ऐसे निकलेगा कि एक रेडियस ये वाला होगा, एक रेडियस ये वाला होगा, और ये वाली होगी आपके पास आर्क लेंथ। ठीक है? तो लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि भाई ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो आपको किस तरीके से करना होगा? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए से बी का आर्क। ठीक है? तो पैरामीटर इज ऑलवेज इज इक्वल टू रेडियस प्लस एस। तो पी इज ऑलवेज इक्वल टू 2r प्लस एस। ठीक है? अब इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ उसने? उसने एग्जैक्टली आपको ये बताया है कि पैरामीटर 12 है, यानी कि जो सवाल में जो डाटा दिया उसमें वो कह रहा है वो 12 है, और रेडियस उसने आपको बताया कितना है? 3 है। और वो जानना क्या चाहता है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो इधर, पैरामीटर बराबर है 2r प्लस एस के। पैरामीटर की जगह रख दिया आपने 12, और रेडियस की जगह आपने रख दिया 3 प्लस एस। एस अननोन था आपके पास। 12 माइनस 6 होगा तो एस बनेगा कितना? 6। एस की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपको चाहिए एरिया। एरिया बराबर होगा 1/2 आर एस के। एरिया इज इक्वल टू 1/2। रेडियस कितना है आपके पास? रेडियस दिया हुआ 3, और एस कितना है? एस दिया हुआ 6। एरिया इज इक्वल टू 60 से 18 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जैन? जी सर। 5वां सवाल देखो। ओहो, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले। सर हम्म। मैंने सॉल्व कर दिया, एरिया आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम्म। एंगल कैसे निकालते हैं वो नहीं आता मुझे। एक सेकंड। अच्छा, ये जो सवाल में गिवन थी ना इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली पैरामीटर था। पैरामीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हाँ मैंने निकाल लिया ना, एरिया तो निकाल लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आ रहा है एंगल आंसर। क्या? हाँ सही आ रहा है, एंगल कैसे निकालने हैं वो नहीं आता मुझे। मैं बता रहा मैं बता रहा हूँ। हूँ। अगर एरिया तुमने निकाल लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटे एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। ठीक है, तुमने आर भी निकाला हुआ यकीनन। जी सर, 6 आ रहा है। R6 आ रहा है ना। यहाँ लिखा 6 पे स्क्वायर, एरिया की जगह लिखा 24, और थीटा को छोड़ दिया अननोन। 24 × 2 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू थीटा। और ये थीटा बन जाएगा कितना? अम, यम 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 3/24। 4/3 हो गया। 4/3 मतलब 1.3। 1.3 हो रहा है ना। 4/3 हो रहा है सर। हाँ, फोर हाँ, अपॉन फोर थ्री अपॉन मतलब थ्री वन मतलब 1.3 होगा ना। 1/3 होगा ना। हाँ 1/3 हो गया। 1.33 1/33। रेडियन। ये आ गया एंगल। ये एडमेस की कॉपी में करना था। हाँ, तुमने हाँ कहाँ के तुमने दिया? कहाँ के दिया? रफ कॉपी में। हाँ, मैं हाँ ये मैं नोट्स ये नोट्स दे दूंगा ना। दे दूंगा ना। क्या दे देंगे? ये नोट्स ये जो मैं नोट्स जो बना मैं रहा हूँ, बना रहा हूँ ये दे ये दूंगा। दे दूंगा। अच्छा। 5वां सवाल देखो। जो माने तुम क्लास में हो। जी हाँ। जवाब क्यों नहीं दे रही इतनी देर से? समझ आ रहा था।
ऐसा लग रहा है तो अभी सो रही है अभी तक। क्या मेरे पास? अरे बड़े बड़े लोग आए भाई, क्या हाल है सर, आप खैरियत से हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वासे, ये रेट क्यों है? कहीं मसरूफ थे? भाई ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आर्कलन दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। 14 सेंटीमीटर। मांगा क्या उसने? पार्ट वन में वो कह रहा है कि ए ओ बी का एंगल चाहिए। पार्ट टू में कह रहा है कि एरिया चाहिए ऑफ शेडेड। कैसे निकलेगा? पहले तो ए ओ बी का एंगल चाहिए, एंगल कैसे निकलेगा? एस इक्वल्स टू आर थीटा। ऐसे कुछ तो आर थीटा से निकलेगा। अच्छा, अगर एक्स इक्वल टू आर थीटा लगाता हूँ, एक्स दिया हुआ 14 और दिया हुआ 10, थीटा नोन है, थीटा आ गया 1.4 रेडियन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? अब्दुल वासे बताएगा। अब्दुल वासे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? हाँ, होल शेप कौन सा है? आर्क है ना। टोटल जो है शेप आर्क, आर्क का एरिया निकलता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा,
और अनशेडेड के अंदर कौन सी चीज बनी हुई है? अनशेडेड में देखो ट्रायंगल बना हुआ है, वही सीजर वाला ट्रायंगल है। ये एंगल है तुम्हारे पास 1.4 और ये लेंथ भी है 10। ठीक है, तो तुम इधर क्या लगा सकते हो? 1/2 10 × 10 इंटू साइन 1.4। सही है, लगा सकते हो। हाँ बेटा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 1.2, आर की जगह तुमने डाला कितना? 10 पे स्क्वायर, और थीटा कितना है? 1.4। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना सवाल को सॉल्व करने से पहले। 1/2 इंटू 10⁻100 इंटू साइन 1.4। इसको सॉल्व करो ज़रा, पहले वाले हिस्से को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 70। क्या आ रहा है? 70 है? जी। 7017। 70। और दूसरे वाले हिस्से को सॉल्व करके क्या आ रहा है? उसके लिए कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, उसके बाद करना है। मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है। तुम कैसे कर रहे हो फिर? फ़ोन के कैलकुलेटर से। अच्छा, फ़ोन की कैलकुलेटर में साइंटिफिक नहीं है? जुमाना के पास है ना कैलकुलेटर, जुमाना निकालो ना कैलकुलेटर यार। ट्रायंगल का आ रहा है 49.27। तुमने कैलकुलेटर कन्वर्ट किया हुआ था ना रेडियन में? हाँ। माइनस करो उसको। एक मिनट। 20.72। वासिट 49.27 रेडियन नहीं होता कभी, एंगल रेडियन में होता है। चलो जरा अब इसके बाद वाले सवाल पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, जाओ। आज वहाँ वाली क्लास में क्या करना है हमें? वो चल रहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस। अच्छा, सब कुछ तो मैंने लिख दिया, बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी। ये आर्क जो है इसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर, और बाकी जवान ने कुछ दिया हुआ भी नहीं है। पहले पार्ट में वो ये कह रहा है शो दैट ओ ए इज इक्वल टू 9.55 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट में जवान कह रहा है कि पैरामीटर चाहिए आपको। पर किसका पैरामीटर चाहिए? पैरामीटर ऑफ शेडेड का। और पार्ट सी में वो ये कह रहा है,
एक्सप्रेस द एरिया शेडेड रीजन एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। शेडेड की परसेंटेज निकालनी है, सिंपल यार। चलो बताओ। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? हमें सारे बर्थडे हैं। हाँ भाई, कैसे होगा? हाँ भाई, हाँ भाई, कैसे होगा? अबे कहाँ चले गए? सर ये क्वेश्चन होगा सबसे कौन सा शेप है? क्या बाथरूम में बैठ के बोल रहा है भाई? क्या कह रहा है, दोबारा से बोल। हाँ, मेंसुरेशन 3D, जो तुम बोल रहे हो। अबे ये मेंसुरेशन कहाँ से आ गया? वो चल रहा है अभी हमारे पास सर्कुलर मेजर। एडवांस में सर्कुलर मेजर चल रहा था ना। सर मैं कह रहा था ये शेप कौन सा है? ये आर्क है। सिक्स ये आर्क है पूरा। ओ जो ए लगा बी। है। हाँ, सेक्टर वाला वही पिज्जा का पीस है पूरा। इसके साथ मैंने एक लाइन बना दी, ए से लेके ओ बी पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, वो 90 डिग्री पे बना दिया। और मैंने कहा कि ए से बी का जो हिस्सा है वो थोड़ा ए बी सी वाला वो हिस्सा शेड है। सर ये वाला क्वेश्चन कल कर लेते, 3 मिनट रह गए क्लास में। ये क्या बदतमीजी है? कल कब करेंगे? अब सैटरडे को होगा फिर। तो बाद में सर इंतजार कर लेंगे सैटरडे का। चलो ठीक है, बस सैटरडे वाले दिन ये मुझे ख़त्म करना है चैप्टर, और फिर नया चैप्टर शुरू करना है। ज़रा जल्दी जल्दी चलना साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एडमेस चल रहा नहीं नहीं, ज्योग्राफी चलना है। है। वाह वर्ड सर, वाह। सर मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैथ्स की क्लास अभी तो शुरू नहीं होगी ना 9:30 पे। कितने बजे शुरू होती है? तो 9:35 पे कर लेना, मैं आ रहा हूँ फिर 5 मिनट में। अच्छा, आ जाओ। बुरान तुम थे कहाँ? अचानक आए फिर गायब हो गए, फिर आए फिर गायब हो गए। ऐसा क्यों? वो खास वजह जानना चाहूंगा मैं।
जी सर, हुकुम। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। हाँ बोले, हुकुम। क्या करूँ? हाँ लगेगा, कोसाइन भी लग सकता है, साइन भी लग सकता है, सब लग सकता है। और किन की बात कर रहे हो तुम? ये सर्कुलर मेजर की बात कर रहे हो ना? लास्ट क्वेश्चन में जो था, नहीं नहीं नहीं, साइन वाइन कुछ नहीं लगेगा, कन्वेंशन कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग। भाई हवा हमारी, आहिस्ता आहिस्ता। वालेकुम अस्सलाम। सलाम क्या होता है यार? अस्सलाम वालेकुम तमीज से क्या करो पूरा। कादियानी हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बोला करो पूरा, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर सलाम पूरा किया करो ना। अरे हिबा भी आ गई। हिबा, उस बच्ची का नाम क्या था? मैं फिर भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कौन सी? अभी जवाब तो मैं फहद ऐसा देता ना तुम्हें, मैं पी गया, तुम्हें क्लास में मिलेगा इस बार। हाँ सुरीली आवाज में। क्या सर, आज कल क्या बोले हो? क्यों क्यों देर से क्यों शुरू करें? क्यों क्यों, बाय बाय। वालेकुम सलाम। बस भाई, क्या हो गया? क्लास रिकॉर्ड हुई थी।